हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर का। इलेक्टिव कोर्स है हाईटेक हॉर्टिकल्चर। दोस्तों यह 3 क्रेडिट का कोर्स है और इलेक्टिव कोर्स है। जो लोग इसको कोई लोग इसको चूज करते हैं तो उसको वो पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों बात करते हैं हाईटेक हॉर्टिकल्चर का। दोस्तों ये 50 नंबर का पेपर होता है। 3 खंड में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। दोस्तों बात करते हैं सेक्शन, अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में दोस्तों वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें 5 क्वेश्चन दिया होता है, 5 करना कंपलसरी होता है। यदि बात करते हैं दोस्तों हम लोग नंबर की, तो ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको हम बहुत ही शॉर्ट में लिखते हैं। टाइम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर करेंगे। दोस्तों आइए इसको हम लोग देखते हैं कैसा कैसे क्वेश्चन दिया रहता है, कैसे इसको करना है। दोस्तों दिया है सेंटर लीडर सिस्टम, अर्थात केंद्रीय लीडर प्रणाली। तो दोस्तों सेंट्रल लीडर सिस्टम एक प्रकार की बागवानी प्रणाली है। क्या है? एक प्रकार की बागवानी प्रणाली है जिसमें कि पौधों एक केंद्र तने लीडर के आसपास व्यवस्थित किया जाता है। अर्थात दोस्तों एक केंद्र बनाया जाता है, उसके आसपास ही पौधों को व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक सेंट्रल लीडर सिस्टम में पौधों को नियमित रूप से काट और छाट करने की पड़ती है, अर्थात ट्रेनिंग और प्रूनिंग करने की पड़ती है। अगर यदि बात करते हैं दोस्तों इससे एडवांटेज क्या है, इसमें बेहतर प्रकाश की व्यवस्था मिलती है, उत्पादन में वृद्धि होती है और कीटों का रोकथाम होता है। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग किसे कहते हैं दोस्तों? दोस्तों रूट प्रूनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें पौधों की जड़ों को काट छाट किया जाता है। किसे कहता है दोस्तों? नाम से ही फिक्स हो जा रहा है, रूट प्रूनिंग, अर्थात रूट से संपर्क किया जाएगा, अर्थात पौधों की जो जड़ है उसको काट छाट किया जाएगा ताकि उनकी वृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार हो सके। यदि बात करते हैं दोस्तों कि इससे क्या क्या किया जाता है, इससे क्या होता है दोस्तों, तो इससे जड़ों की वृद्धि को नियंत्रित करा जाता है और पौधों की उत्पादकता बढ़ाया जाता है और पौधों की बीमारियों को रोका जाता है। रूट प्रूनिंग यही कहता है। और अगर बात करते हैं दोस्तों रूट प्रूनिंग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, दोस्तों टाइम का ध्यान रखना चाहिए। किस टाइम पौधों की रूट प्रूनिंग करना चाहिए? उसी टाइम करना चाहिए जब पौधा निष्क्रिय अवस्था में हो, तब उसका रूट प्रूनिंग करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रोट्रे। प्रोट्रे क्या दोस्तों? प्रोट्रे एक प्रकार की प्लास्टिक ट्रे होती है जिसका उपयोग पौधों की नर्सरी में बीजों को उगाने के लिए किया जाता है। क्या है दोस्तों? एक प्रकार की प्लास्टिक ट्रे होती है जिसमें पौधों के बीजों को नर्सरी में उगाने के लिए कार्य किया जाता है। यदि बात करते हैं दोस्तों प्रोट्रेज के एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसका एडवांटेज ये है बीज का अच्छा उगाव होता है, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और उसका देखभाल करने में हम लोगों को आसानी होती है। ये क्या है दोस्तों? इसका एडवांटेज है। आगे चलते हैं दोस्तों, सीड ट्रीटमेंट। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों, सीड ट्रीटमेंट एक प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें बीजों को विभिन्न प्रकार से उपचार करके सही किया जाता है ताकि उनकी गुणवत्ता उगाव में सुधार हो सके। यदि बात करते हैं दोस्तों सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो बीजों की सफाई करके करते हैं, बीजों का रोगाणु नाशक उपचार करके करते हैं, बीजों का अंकुरण बढ़ाने वाले उपचार करके करते हैं। यदि इसका एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, सीड ट्रीटमेंट का एडवांटेज क्या है, तो बीजों की गुणवत्ता में सुधार होती है, उगाव दर ज्यादा होती है और पौधे के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की बात करते हैं दोस्तों, टिश्यू कल्चर एक तकनीकी है जिसमें पौधों के उत्तकों का प्रयोगशाला में उगाया जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? पौधों के उत्तकों को प्रयोगशाला में उगाया जाता है। इस तकनीकी का उपयोग पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करने, उनकी संख्या बढ़ाने और नई प्रजातियों को विकसित करने के लिए किया जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? टिश्यू कल्चर को प्रयोगशाला में उगाया जाता है ताकि पौधों की जो प्रजातियां संरक्षित हो सके, इनकी संख्या बढ़ाया जा सके और नई प्रजातियों को विकास किया जा सके। इसलिए दोस्तों हम टिश्यू कल्चर के एडवांटेज की बात करते हैं कि टिश्यू कल्चर का एडवांटेज क्या है, पौधों में तेजी से वृद्धि होती है, पौधों की समानता रहती है, पौधों की बीमारियों की रोकथाम होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग सेक्शन बी। दोस्तों सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 5-5 नंबर का होता है, 6 क्वेश्चन दिया होता है, उसमें से कोई 4 क्वेश्चन करना होता है। जो 4 क्वेश्चन बेटर आता है उसको किया जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं, डिस्क्राइब अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हाईटेक हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। दोस्तों हाईटेक हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं दोस्तों, तो हाईटेक हॉर्टिकल्चर भारत के कृषि क्षेत्र को क्रांतिकारी बना रही है, जिससे उत्पादकता बढ़ रही है, गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, स्थिरता बढ़ रही है। यदि बात करते हैं हम लोग दोस्तों क्या है, उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, स्थिरता और आर्थिक लाभ होता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि हाईटेक हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र क्या है, संरक्षित खेती होती है, माइक्रो प्रोपोगेशन होता है, सटीक खेती होती है, ग्रीन हाउस तकनीकी होती है, इसके अंतर्गत होती है। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों क्या है, रोल ऑफ टिश्यू कल्चर इन हाईटेक हॉर्टिकल्चर। टिश्यू कल्चर का हाईटेक हॉर्टिकल्चर में रोल क्या है? दोस्तों टिश्यू कल्चर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है
जिसका उपयोग पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करके उनकी संख्या को बढ़ाने और नई प्रजातियों को विकसित करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? टिश्यू कल्चर एक प्रक्रिया है जिसमें पौधों को प्रजातियों को संरक्षित करके उनकी संख्या को बढ़ाने और नई प्रजातियों को विकसित करने के लिए किया जाता है। यदि इसको बात करते हैं तो इससे क्या होता है, टिश्यू कल्चर से लाभ क्या है? तो पौधों की तेजी से वृद्धि होती है, पौधों की समानता रहती है, पौधों की बीमारियों का रोकथाम होता है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, माइक्रो इरिगेशन क्या है, इसके मेरिट और डिमेरिट क्या है दोस्तों? तो माइक्रो इरिगेशन एक प्रकार की दोस्तों इरिगेशन है जिसमें पानी के सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, इससे पानी की बचत होती है और फसल की उत्पादकता बढ़ती है। यदि बात करते हैं दोस्तों माइक्रो इरिगेशन की, पानी का बचत होता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, कम पानी की बर्बादी होती है। जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों माइक्रो इरिगेशन के टाइप का, तो दो टाइप का होता है, माइक्रो ड्रिप माइक्रो इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर। यदि बात करते हैं दोस्तों इसका कहाँ उपयोग है, कृषि में उपयोग किया जाता है दोस्तों और बागवानी में उपयोग किया जाता है। एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों तो पानी की बचत होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, पानी की कम बर्बादी होती है, ऊर्जा की बचत होती है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों तो प्राथमिक लागत अधिक आती है, रख रखाव की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, दोस्तों क्लॉकिंग की समस्या आ जाती है और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, अर्थात शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन मेथड इन कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, What is the protected cultivating? Write in details about the method and its components. प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक ऐसी विधि है दोस्तों जिसमें पौधों को बाहरी वातावरण से बचाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? पौधे को बाहरी वातावरण से बचाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। किसके अंतर्गत? प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत। जैसे नाम से ही फील हो रहा है दोस्तों, प्रोटेक्टेड अर्थात प्रोटेक्ट किया जाता है, किससे? बाहरी वातावरण से प्रोटेक्ट किया जाता है। जब बात करते हैं दोस्तों प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के टाइप्स क्या क्या है दोस्तों, तो ग्रीन हाउस है, पॉली हाउस है और शेड नेट हाउस है। ग्रीन हाउस की बात करते हैं दोस्तों इसमें पौधे उगाने के लिए नियंत्रित वातावरण बनाया जाता है। पॉली हाउस की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें पौधे को नियंत्रित वातावरण बनाता है और इसमें पॉलिथीन शीट का उपयोग किया जाता है। शेड नेट हाउस की बात करते हैं दोस्तों, शेड नेट हाउस क्या है? पौधे उगाने के लिए भी किया जाता है, वातावरण को नियंत्रित किया जाता है, इसमें शेड नेट का उपयोग किया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों इसकी घटक की, अगर हम बात करें तो संरचना हो गया, कवरिंग मटेरियल हो जाएगा, वातावरण नियंत्रित हो जाएगा और सिंचाई प्रणाली हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राइट डिटेल अबाउट पॉलीथीन एंड शेड नेट हाउस। तो पॉली हाउस और शेड नेट हाउस में विस्तृत को डिटेल में देना है। तो पॉली हाउस और शेड नेट हाउस दोनों इस संरक्षित खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले संरचनाएं हैं दोस्तों। मतलब पॉली हाउस से भी संरक्षित खेती की जाती है और ग्रीन हाउस से भी संरक्षित खेती की जाती है। यदि हम बात करते हैं पॉली हाउस के बारे में बात कर लेते हैं पहले दोस्तों। पॉली हाउस एक प्रकार की संरचना है जिसमें पौधों को उगाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण में बनाया जाता है। इसमें पॉलिथीन शीट का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश को पारित करने और तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। यदि हम लोग दोस्तों पॉली हाउस के एडवांटेज की बात करते हैं कि पॉली हाउस का एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो पॉली हाउस का एडवांटेज दोस्तों तापमान नियंत्रण रहता है, प्रकाश नियंत्रण रहता है और कीटों और रोगों का बचाव होता है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों शेड नेट हाउस का, तो दोस्तों शेड नेट हाउस एक प्रकार की संरचना है जिसमें पौधों को उगाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण बनाया जाता है। इसमें शेड नेट का उपयोग किया जाता है। बस दोनों सेम है दोस्तों, उसमें बस इसमें शेड नेट का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश को फिल्टर करने और तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके हम एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों कि शेड नेट हाउस का एडवांटेज क्या है दोस्तों, शेड नेट प्रकाश का नियंत्रण करता है, तापमान नियंत्रण करता है, कीटों और रोगों को बचाता है। यदि हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि दोनों में डिफरेंस क्या है, पॉली हाउस और शेड नेट हाउस में डिफरेंस क्या है। बात करते हैं दोस्तों तो कवरिंग मटेरियल, जो कवरिंग मटेरियल जिससे कवर करते हैं उसको, वो मटेरियल चेंज रहता है। पॉली हाउस में पॉलीशीट का प्रयोग होता है, पॉलिथीन का, और शेड नेट में शेड नेट का प्रयोग होता है। प्रकाश पारगम्यता का अंतर होता है दोस्तों, पॉली हाउस में प्रकाश पारगम्यता अधिक होती है जबकि शेड नेट हाउस में प्रकाश पारगम्यता कम होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, हाईटेक नर्सरी क्या है, एक्सप्लेन द ब्रीफ अबाउट द मैनेजमेंट एंड कंपोनेंट्स। तो दोस्तों हाईटेक नर्सरी एक आधुनिक और उन्नत तरीका है जिसमें पौधों को नर्सरी में तैयार किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी और उपकरण का उपयोग किया जाता है जो पौधों की वृद्धि और विकास में सुधार करने में मदद करते हैं। दोस्तों क्या एक आधुनिक तरीका है जिसमें पौधों को वृद्धि और विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, किसमें? हाईटेक नर्सरी में। यदि हम इसकी विशेषताएं की बात करते हैं दोस्तों, हाईटेक नर्सरी की विशेषताएं क्या होती है, तो नियंत्रित वातावरण होता है, स्वचालित सिंचाई प्रणाली होती है, उन्नत बीज प्रौद्योगिकी होता है और कीटों रोगों का नियंत्रण होता है। यदि इसको हम एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, हाईटेक नर्सरी के फायदे क्या है दोस्तों, तो पौधों की वृद्धि में सुधार होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और कीटों रोगों से बचाव होता है।
यदि बात करते हैं दोस्तों हाईटेक नर्सरी में किसका अनुप्रयोग करते हैं दोस्तों, तो इसका करते हैं पौधों की नर्सरी करते हैं, फूलों की खेती करते हैं और सब्जियों की खेती करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हाईटेक नर्सरी करने से हम खर्च लगा के उसमें धान गेहूं की खेती करने लगे, हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, हमको उसी का खेती उसमें करना पड़ेगा जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। आगे चलते हैं दोस्तों, मैनेजमेंट एंड कंपोनेंट्स। दोस्तों मैनेजमेंट की बात करते हैं, अगर हाईटेक नर्सरी के मैनेजमेंट की बात करते हैं हम लोग, दोस्तों नियोजन करते हैं। पहले हाईटेक नर्सरी के लिए नियोजन करना आवश्यक होता है, जिसमें पौधों का चयन, बीजों का खरीद और नर्सरी की स्थापना शामिल होता है। फिर उसका निगरानी करते हैं दोस्तों, उसके बाद उसका रख रखाव करते हैं। यदि कंपोनेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो कंपोनेंट में हो जाएगा ग्रीन हाउस हो गया मान लीजिए एक हाईटेक में, तो वह सिंचाई प्रणाली होना चाहिए, प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होना चाहिए और तापमान नियंत्रण होना चाहिए और कीट और रोगों के लिए नियंत्रण करना चाहिए। ये क्या है दोस्तों, उसका कंपोनेंट्स हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं सेक्शन सी क्या है दोस्तों। ये दोस्तों 10-10 नंबर क्वेश्चन होता है, इसको लॉन्ग में लिखना होता है, 400 वर्ड लिमिट होता है। 4 क्वेश्चन दिया था, किसी से कभी कभी 3 क्वेश्चन भी दे देता है, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन ही आपको करना पड़ता है। आइए दोस्तों देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द मेथड इन मेरिट एंड डिमेरिट। दोस्तों ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की बात करते हैं दोस्तों, ट्रेनिंग और प्रूनिंग पौधों की देखभाल के महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उनकी वृद्धि, आकार और उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग क्या है, पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ट्रेनिंग पौधों के एक विशिष्ट प्रकार, आकार या रूप देने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। तो क्या दोस्तों ट्रेनिंग क्यों किया जाता है, पौधों को विशिष्ट आकार देने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य बात करते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करना, उनकी उत्पादकता बढ़ाना, उनका देखभाल करने में आसान बनाना होता है। किसका दोस्तों, ट्रेनिंग का। यदि प्रूनिंग की हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्रूनिंग पौधों की शाखाओं, पत्तियों या तनों को काटने की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों, प्रूनिंग पौधों की शाखाएं, पत्तियां और तनों को काटने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने तथा उसकी उत्पादकता बढ़ाने और उसकी सेहत में सुधार करना होता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग और प्रूनिंग के फायदे क्या है दोस्तों, दोस्तों उत्पादकता में वृद्धि होती है, आकार और रूप में सुधार होता है, कीटों और रोगों से बचाव होता है और पौधों की सेहत में सुधार होता है। और ट्रेनिंग और प्रूनिंग के तरीके कैसे करते हैं दोस्तों, हाथ से करते हैं, उपकरण से करते हैं और नियमित रूप से करते हैं। यदि मेरिट की बात करते हैं दोस्तों, पहले मेरिट देख लेते हैं कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग के मेरिट क्या है दोस्तों। उत्पादकता में वृद्धि होती है, आकार का रूप में सुधार होता है, कीट और रोगों का बचाव होता है, पौधों की सेहत में सुधार होता है, आर्थिक लाभ मिलता है। क्या है दोस्तों, इसकी मेरिट हो गई। जब हम डीमेरिट की बात करते हैं दोस्तों, डीमेरिट क्या होता है, लागत अधिक आती है, समय अधिक लगता है, श्रम लगता है, जो जिस व्यक्ति के पास अनुभव नहीं रहेगा वो इसको नहीं कर सकता है। अधिक प्रूनिंग करने से दोस्तों क्या है, पौधों में संक्रमण की भी चांसेस बन जाती हैं, क्योंकि बार बार काट छाट करने से वहां से वायरस भी इंटर कर सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको दोस्तों जिसको प्रूनिंग कर दिए तो पौधे सूखने भी लगते हैं। ये क्या है इसका दोस्तों डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आईपीएम। आईपीएम क्या है दोस्तों, आईपीएम दोस्तों एकीकृत कीट प्रबंध है। दोस्तों आईपीएम एक ऐसी विधि है जिसमें कीटों के प्रबंधन के लिए विभिन्न तरीके का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, कीटों के प्रबंधन के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जैविक, रसायन, सांस्कृतिक और भौतिक तरीके। आईपीएम का उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों, तो कीटों की संख्या को नियंत्रित करना। ऐसा नहीं कीटों की संख्या को खत्म कर देना, उनको नियंत्रण में करना। फसलों की सुरक्षा है, पर्यावरण की भी सुरक्षा है। अरे आप बात करते हैं दोस्तों आईपीएम कैसे कैसे करते हैं। आईपीएम जैविक से करते हैं, सांस्कृतिक करते हैं, रासायनिक करते हैं और भौतिक करते हैं। यदि हम एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, आईपीएम का एडवांटेज क्या है दोस्तों, कीट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता की जाती है, पर्यावरण सुरक्षा होती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है और लागत में कमी आती है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों जीआईएस, जीआईएस की बात करते हैं दोस्तों, तो जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो भौगोलिक आंकड़े को संग्रहित, विश्लेषित और प्रदर्शित करता है। क्या करता है दोस्तों, जीआईएस को दोस्तों हिंदी में भौगोलिक सूचना प्रणाली भी कहते हैं। ये भूगोल, पर्यावरण और कृषि को सूचनाओं को एकत्रित करता है, उसको प्रदर्शित करता है। जीआईएस के फायदे की बात करते हैं दोस्तों, स्थानिक विश्लेषण करता है, निर्णय समर्थन करता है और आंकड़ा एकीकरण करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं बबलर प्रणाली। बबलर प्रणाली की बात करते हैं दोस्तों, तो बबलर प्रणाली एक प्रकार की सिंचाई प्रणाली है जिसमें पानी की पौधों को जड़ों तक पहुंचाने के लिए छोटे छोटे छिद्र वाले पाइप का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, बबलर प्रणाली एक प्रकार की सिंचाई प्रणाली है दोस्तों, जिसमें पानी को पाइप के सारे छोटे छोटे छिद्र के सारे डायरेक्ट पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। यदि बबलर प्रणाली में बात करते हैं दोस्तों, तो पानी को धीरे धीरे और लगातार पौधों की जड़ों को दिया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है और पौधों की वृद्धि में सुधार होता है। अब बात करते हैं दोस्तों बबलर प्रणाली का एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो पानी की बचत होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और कम पानी की बर्बादी होती है। दोस्तों आगे चलते देखते हैं क्या है,
ग्रोथ रेगुलेटर, ग्रोथ रेगुलेटर दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों ग्रोथ रेगुलेटर पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाला एक रसायन होता है। क्या है दोस्तों? ग्रोथ रेगुलेटर पौधे की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाला रसायन होता है। ये रसायन पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने, धीमा करने या बदलने में मदद करते हैं। यदि ग्रोथ रेगुलेटर के टाइप की बात करते हैं दोस्तों तो ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है और साइटोकाइनिन होता है। यदि इसका उपयोग की बात करते हैं ग्रोथ रेगुलेटर के दोस्तों, क्या है? पौधों की वृद्धि का बढ़ावा देना, फलों की गुणवत्ता में सुधार करना, पौधों की बीमारियों को नियंत्रित करना है। यदि इसके एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों तो उत्पादकता में वृद्धि होती है, गुणवत्ता में सुधार होता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है। इसी इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, पौधों की असामान्य वृद्धि हो जाती है, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और मानव के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग प्लास्टिक कल्चर। प्लास्टिक कल्चर क्या है दोस्तों? प्लास्टिक कल्चर एक कृषि तकनीक है जिसमें प्लास्टिक की फिल्मों या चादरों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? एक प्रकार की कृषि तकनीक है जिसमें प्लास्टिक के चादरों का उपयोग किया जाता है ताकि पौधे की वृद्धि और उत्पादकता में सुधार हो सके। यदि इसकी एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, प्लास्टिक कल्चर का एडवांटेज क्या है? तो पौधों की वृद्धि में सुधार होता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, पानी की बचत होती है और खरपतवार नियंत्रण होता है। यदि इसका अनुप्रयोग की बात करते हैं दोस्तों, इसमें मल्चिंग करना पड़ता है, ग्रीन हाउस टनल। यदि इसका डिसएडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों तो पर्यावरण प्रदूषण भी करता है, प्लास्टिक की बर्बादी होती है, मिट्टी की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। डिफाइन द हाई डेंसिटी अर्चिडिंग, एक्सप्लेन अबाउट देयर मेथड एंड मैनेजमेंट। दोस्तों हाई डेंसिटी अर्चिडिंग एक प्रकार की बागवानी तकनीकी है जिसमें पेड़ को उच्च घनत्व में लगाया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? पेड़ पौधों को उच्च घनत्व में लगाया जाता है और उनकी शाखाओं को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अधिक फल दे सके। दोस्तों ये हाई डेंसिटी में लगाया जाता है पेड़ पौधों को। जिससे फायदे की बात करते हैं दोस्तों, तो फायदे में ये होता है कि उत्पादकता में वृद्धि होती है, पेड़ों की देखभाल में कमी करना पड़ता है, फल की गुणवत्ता में सुधार होता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसका मेथड एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों, मेथड क्या है? पेड़ों का चयन करना और उसके बाद पेड़ों की दूरी, शाखाओं का प्रशिक्षण, नियमित देखभाल। ये मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों, पेड़ों का देखभाल करना पड़ता है, फल की तुड़ाई करनी पड़ती है टाइम से, पेड़ों की छटाई करनी पड़ती है और कीटों का नियंत्रण करना पड़ता है। यदि इसके एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों तो उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। अगर हाई डेंसिटी में प्लांट लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा हम लोगों को। पेड़ों की देखभाल करने में कमी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि हाई डेंसिटी में रहता है तो बाहरी प्रकोप उससे कम पड़ता है, फलों की गुणवत्ता में भी सुधार होती है। यदि इसका डिसएडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों, हाई डेंसिटी में लगाएंगे दोस्तों तो बहुत फास्ट फास्ट पेड़ जाते हैं, तो उनका पेड़ों पौधों का वृद्धि सही से नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत क्लोज हो जाते हैं, पूरे लाइट प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं पाता है उनको, क्योंकि वृद्धि कम होती है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, न्यूट्रिएंट के लिए भी प्रतिस्पर्धा करेंगे वो पेड़ पौधे। और यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या है? परिशुद्ध खेती क्या है दोस्तों? तो यदि परिशुद्ध खेती की बात करते हैं हम लोग, तो परिशुद्ध खेती दोस्तों एक आधुनिक कृषि तकनीकी है इसमें फसलों की खेती और प्रवर्धन के लिए उन्नत तकनीकी का उपकरण उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? परिशुद्ध खेती में एक आधुनिक खेती है इसमें उन्नत किस्म के उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य दोस्तों फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना है। यदि हम इसका मुख्य तत्व बात करते हैं तो परिशुद्ध खेती कैसे करने से पहले क्या करना चाहिए? मिट्टी की जांच करा लेना चाहिए, फसलों का चयन करना चाहिए, सिंचाई प्रबंध करना चाहिए, उर्वरक प्रबंध करना चाहिए। तो इसके एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों तो उत्पादकता में वृद्धि होती है, संसाधनों की बचत होती है, पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव कम करता है, गुणवत्ता में सुधार होता है। इसका अनुप्रयोग की बात करते हैं दोस्तों तो फसल प्रबंधन होना चाहिए, मिट्टी प्रबंधन होना चाहिए, प्राणी प्रबंधन होना चाहिए और कीट प्रबंधन होना चाहिए। ये दोस्तों ये 4 प्रबंध तो आपको हर एक चीज में मिल जाएगा, किसी भी क्रॉप कर रहे हैं जिसमें आपको 4 प्रबंधन तो करना ही पड़ेगा, फसल प्रबंधन, मिट्टी प्रबंधन, पानी प्रबंधन और कीट प्रबंधन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बागवानी फसलों में कैनोपी प्रबंधन। दोस्तों कैनोपी मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों तो कैनोपी प्रबंधन एक उच्च संस्कृति फसलों में एक महत्वपूर्ण तकनीकी है जिसमें पौधों की पत्तियों और शाखाओं को व्यवस्थित और प्रवर्धित किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? उसकी जो शाखाएं हैं उसको व्यवस्थित और प्रबंधित किया जाता है ताकि उनको उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? हम लोग देख लेते हैं पहले कि कैनोपी का उद्देश्य क्या है दोस्तों। कैनोपी का उद्देश्य होता है उत्पादकता में वृद्धि का, गुणवत्ता में सुधार का, पौधों की देखभाल में कमी का। थोड़ा कम अगर देखभाल भी कर रहे हैं तो पौधे अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन दे सके। फिर हम तरीके की बात करते हैं दोस्तों, कैसे कैसे करेंगे तो पत्तियों की छटाई करते हैं, पौधों को प्रशिक्षण करते हैं, पौधों की देखभाल करते हैं। यदि इसका एडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों तो उत्पादकता में वृद्धि होती है, गुणवत्ता में सुधार होता है, पौधों की देखभाल में कमी होती है। यदि इसका अनुप्रयोग बात करते हैं दोस्तों तो फलदार पौधे होते हैं, सब्जियों में कहता है और फूलों में कहता है। बट दोस्तों हाईटेक में आप लोग एक चीज कॉमन देखे हैं आप लोग कि आप लोगों को उत्पादन में बढ़ाना है, संसाधनों की बचत करना है और पर्यावरण पर
कम से कम प्रभाव पड़े और गुणवत्ता में सुधार हो। हाईटेक का मेन उद्देश्य ही हम लोग का ये है कि आधुनिक तरीके से उपयोग करके कम से कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे क्वालिटी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, और यही हमारा हाईटेक का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।